जब हम साधना करते हैं, ऊपर चढ़ाई होती है, जो ये पुस्तकों में लिख दिए गए हैं कि रंग इस प्रकार से दिखाई देंगे, इस प्रकार से तेज होगा, ऐसा नहीं है। वो अलग ही कलर हैं। जिस प्रकार से एक रंग को आप देखोगे, 1000 प्रकार के रंग होंगे, उसमें क्वालिटी अलग अलग होगी, चमक अलग अलग होगा, प्रभाव अलग अलग होगा। 1000 कम से कम, मैंने कम बोला है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ही रंग के 1000, ये तो संसारिक चीज़ें हैं। अंदर में किस प्रकार के रंग होंगे, और वो रंग ऐसा नहीं कि आपको नाभि के ऊपर दिखाई देगा, मूलाधार के ऊपर दिखाई देगा, या स्वाधिष्ठान के ऊपर दिखाई देगा। मैं रहस्य धीरे धीरे खोलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग आ करके फिर मुझे बताने लगते हैं कि यहाँ दिखा। फिर मैं उनको, मुझे थोड़ा मुस्कुराना आता है कि क्या भ्रम में पड़ा हुआ है, खुद भी भ्रम में पड़ा हुआ, औरों को भी भ्रम पैदा कर रहे। तो वो जितने भी रंग हैं वो आपको तीसरे नेत्र के ऊपर दिखाई देंगे, तीसरे तिल के ऊपर दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई देंगे, आज्ञा चक्र के ऊपर, यहीं सूर्य दिखाई देगा। लेकिन वो सूर्य नहीं होगा जिस प्रकार से आप यहाँ धूप के अंदर, जब ग्रीष्म का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, दोपहर में बड़ा तेज धूप, बड़ा तेज सूरज होता है, आप सूरज की तरफ देखोगे, आंखें खुली नहीं रख पाओगे, बार बार पलक झपकेंगी, आंखों से आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, त्राटक एकटक नहीं देख पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन वो सूर्य, वो प्रकाश जब आपको दिखाई देगा तो आपकी आंखें पलक नहीं झपकेंगी, वहाँ आंसू नहीं आएंगे, वो शांत प्रकाश होगा, न शीतल होगा। कुछ लोग उसको कि एकदम से ठंडा, शीतल शब्द का प्रयोग शांति के लिए किया गया है, कि बिल्कुल शांत होगा। ये नहीं कि ठंडी हवा आएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल शांत होगा। वहाँ ना वायु है, क्योंकि देव नीचे रह जाते हैं। जब देव नहीं है, उन लोगों के अंदर वायु की आवश्यकता नहीं है, फिर श्वास भी नीचे रह जाता है। तो वो प्रकाश जब आपको अनुभव होगा तो आपकी आंखें पलक नहीं झपकेंगी, और वो एकदम आँखों से नहीं टकराएगा। वो तीसरे नेत्र के ऊपर ये सब कुछ दिखाई देगा, वहीं से अनुभव होगा, वहीं से अनुभव निकल करके आएगा, वहीं ध्यान लगेगा, वहीं चढ़ाई होगी। यही रास्ता है। और 1000 मार्ग आप ढूंढोगे, वो रास्ते में इधर उधर आपको भी भटका देंगे, आपका समय भी खराब हो जाएगा, आपका जीवन भी खराब हो जाएगा, आपका जो शरीर है ये भी धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा, आपकी श्रद्धा भी टूट जाएगी, आपका गुरु से विश्वास भी उठ जाएगा, आपका हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा, जो बोला, जो हमारे संतों ने, रविदास जैसे संत ने, जिन्होंने कहा मन चंगा कठौती में गंगा, कि जब मन चंगा हो जाता है तो कहीं भी गंगा आ जाती है, यानी ज्ञान वहीं उत्पन्न हो जाता है। वो महापुरुष जिन्होंने मात्र आध्यात्म के लिए कार्य नहीं किया, जिन्होंने सनातन के लिए प्रयास किया, जिन्होंने उस परम तत्व की खोज की, जिन्होंने इतिहास रच दिया, जो विशेष इतिहास रचने के लिए आते हैं,
जिनके बताए मार्ग के ऊपर करोड़ों लोग चलते हैं, जिन्होंने ये बताया कि मानव मानव है, जीवन जीवन है। इस संसार के अंदर उन्होंने सबको स्त्री पुरुष की नज़र से, सबको आत्माओं की नज़र से देखा। वो महापुरुष उस ज्ञान का संदेश दे करके, उस परम तत्व का संदेश दे करके, जीवों को जगा करके, और जिस काम के लिए आए थे वो करके, वो मात्र किसी, मैं बार बार बोलता हूँ, संत ना किसी धर्म के होते हैं, ना किसी मजहब के होते हैं, ना किसी पंथ के होते हैं, ना किसी जाति के होते हैं। वो तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब के होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा उस तत्व से जुड़ गई जो सर्वत्र व्याप्त है, सब जीवों के अंदर व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, पूरी प्रकृति के अंदर व्याप्त है। जब वो उसके साथ जुड़ गए तो वही रूप हो गए। उनमें और उनमें कोई भेद नहीं होता। इसीलिए संत और अनंत में कोई भेद नहीं बताते, बल्कि ये बोलते हैं कि ये चल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये जीते जागते ब्रह्म हैं, उनको ये बोला जाता है। बहुत से ऐसे महात्मा हुए। तो जब आप इतनी ऊंची स्थिति के ऊपर ध्यान की पहुंच जाओगे और वहाँ तक प्रकाश दिखाई देने लगेगा, वो शुरुआत में आप बोल करके बात शुरू करोगे, बोल करके बोलोगे, लेकिन वो जीवा से नहीं, मन से बोल करके फिर अंदर में उतरोगे। धीरे धीरे समर्पण का भाव होगा, विचार टूटने लगेंगे और पहले सारी बातें उनको बताने लगेंगे। फिर धीरे धीरे बातें कम होगी, समर्पण ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे उस स्थिति के अंदर आ जाओगे, जो कुछ भी है तेरा ही है, तुझे ही देखना है, तुझे ही संभालना है, हम तो तेरे जीव हैं। आपको जो अच्छा लगे कृपा करना, ठुकराना, स्वीकार करना। हे परमपिता, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा से ही हम सांस ले रहे हैं, आपकी इच्छा से सब कर्म हो रहे हैं। आपकी इच्छा हो तो इस कर्म को काट देना। अगर मेरे लिए ये झेलना सही है तो ये झेलना ही बेहतर रहेगा। जब इस प्रकार का समर्पण भाव होगा तो फिर ये कर्म मुड़ करके आपसे नहीं टकराएगा। ये कर्म का गहरा खेल है, ये कर्म का रहस्य है, ये कर्म को तोड़ने का रास्ता है। ये हमने पिछले जन्म के कर्म टूटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये रास्ता है जो उस मंजिल तक जाता है कि पिछले कर्म भी टूटने लगेंगे, इस जन्म में भी कल्याण हो जाएगा। और ये जन्म जन्मांतर की जो हम काल कोठरी के अंदर पड़े हुए हैं, आप देखो कुछ जीवों का दायरा मतलब थोड़ा सा ये समझो कि जल में निर्धारित कर दिया गया। मछली की तरह से बहुत से जीव हैं सागर के अंदर, तालाब के अंदर, कुएं के अंदर, कि दायरा निर्धारित कर दिया कि बस वो इससे ज़्यादा नहीं, ना भाग सकते, ना कहीं आ जा सकते, ना पैरों से चल सकते। बहुत से जीवों को एक जगह स्थित कर दिया गया, वृक्ष की तरह से कि स्थित हैं, वो नहीं आ जा सकते। प्रत्येक जीव का प्रकृति ने दायरा बना दिया। मानव के लिए असीम संभावनाएं छोड़ दी, असीम अनंत संभावनाएं हैं मानव के लिए कि ये कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी प्रकार से घूम सकता है, जीवन व्यतीत कर सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी पा सकता है, उसके जैसा बन सकता है।
कितनी असीम संभावनाएं परमात्मा ने कृपा करके, उस अनंत ने दया करके, जीवों के ऊपर मेहर करके कितना मौका दिया। लेकिन हम उस मौके को ना समझ करके हम भी अपना एक दायरा बना लेते हैं जानवरों की तरह से, कि एक घर में बंधे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये मेरा प्रदेश है, मैं इस जगह से हूँ। हमने अपना दायरा बना लिया, हम उस दायरों को तोड़ना नहीं चाहते। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो नौकरी लगे हुए हैं कि उनका घर ऑफिस, घर ऑफिस, पूरी उम्र एक ही दौड़ में निकल जाता है। साल, 2 साल, 4 साल में कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर चले गए, वहाँ भी उन्हें बेचैनी होने लगती है कि नहीं, ऑफिस में जाना है, बच्चों के पास जाना है, घर जाना है, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा मन नहीं लगता, बाहर जा नहीं सकता। अनेकों प्रकार के विचार वहाँ भी चलते रहते हैं। इस प्रकार के करोड़ों लोग एक ही दायरे में घूम घूम करके और जीवन को, जीवन के महत्व को ना समझ करके पूरा जीवन बिना जिए बंधनों के कारण से ऐसे ही गुजार देते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब जीवन चला गया, कितना समय निकल गया, क्या हमने किया, क्या रहा, कुछ भी नहीं।